अभी तक हमने बायो उसमें नॉमेनक्लेचर पढ़ा, कुछ ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम पढ़े, जैसे मैंगो का, ह्यूमन का, वीट का, डॉग का, कैट का साइंटिफिक नेम पढ़े। अब हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, टैक्सा, कैटेगरी और सिस्टमेटिक, ये क्या होते हैं आज के लेक्चर में हम लोग इतना बातें जानेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। यानी इसका मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म को किसी एक कैरेक्टर के आधार पे उसको क्लासिफाई करिए, यानी उसको अलग अलग जगहों पे रखिए, उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम कह सकते हैं यह एक प्रोसेस है, यह वह प्रोसेस है, वह प्रोसेस है जिसमें सम इजली यानी कुछ आसानी से लक्षण जो ऑब्जर्व किए जाएं, सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर किसी को सुविधाजनक कैटेगरीज में रखते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। यानी ये कोई प्रोसेस है जिसमें कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर आप आसानी से पहचान सको, उसके आधार पर अगर हम उसको अलग अलग जगह रखें। तो जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने क्लास में ले लीजिए, आप लोग क्लास 11th में हो, उस क्लास 11th में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में कुछ बायो के होंगे और कुछ मैथ के होंगे। अब मैं उस क्लास में पहुंचूं तो मुझे 100 बच्चों में ऑब्जर्व करना बड़ा कठिन हो जाएगा कि कौन मैथ पढ़ता है और कौन बायो पढ़ता है। तो इससे अच्छा होगा कि मैं क्या करूं कि अगर 50 बच्चे बायो पढ़ते हैं, 50 बच्चे मैथ पढ़ते हैं, तो मैं क्या करूं कि 50 को मैं अलग कर दूं, भैया आप दूसरे क्लास में बैठो, और जो 50 अलग मैथ वाले उनको मैं कह दूं अलग क्लास में बैठो। तो इससे सभी लोग आसानी से जान जाएंगे कि ये बायो वाले 50 बच्चे हैं, ये मैथ वाले 50 बच्चे हैं। तो एक कैरेक्टर के आधार पर उनको हमने क्लासीफाई कर दिया ना, अलग अलग कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। यानी वो आसान सा लक्षण जो आपको ये पता कर दे कि इस चीज़ को हम अलग करके किनारे कर सकते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन। तो इसको डेफिनेशन तो ऐसे लिख सकते हैं, ये कोई प्रोसेस है जिसमें कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ले लेंगे, उसके आधार पर हम उनको अलग अलग सुविधाजनक जगह पे रख देंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं जो आप समझते हैं। जैसे आप ले लेंगे प्लांट, तो प्लांट को जब आप देखेंगे तो उसके कुछ कैरेक्टर तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि प्लांट कैसा होता है। और एक ले लेते हैं एनिमल, ठीक। तो देखिए प्लांट में कुछ ऐसे आते हैं, वीट तो देखा होगा, गेहूँ, वीट और राइस। इनके जब इनको देखो तो इनका कैरेक्टर आ जाता होगा, आपके दिमाग में उनका इमेज बन जाता होगा आपके माइंड में कि अच्छा वीट ऐसा होता है और राइस ऐसे होते हैं। ऐसे एनिमल में लेते हैं डॉग, तो डॉग आप देखेंगे तुरंत आपको ध्यान में आएगा कि डॉग क्या है। कैट ले लिया, ऐसे कुछ इंसेक्ट ले लेते हैं, कीट, इंसेक्ट, इन सबको देखेंगे तो आपको कुछ कैरेक्टर याद आएगा ना। तो देखिए हम इन लोगों को अलग अलग जगह रखते हैं नहीं, डॉग वाली प्रजाति अलग होती है, इनकी अलग होती है, इनकी अलग होती है। तो अगर प्लांट और एनिमल में हम डिफरेंस करें तो देखिए प्लांट का कैरेक्टर और एनिमल का कैरेक्टर डिफरेंट होता है, इनको हम अलग से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये भी ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाए। तो इनमें से जो अगर हम एक को लें, जैसे एनिमल में एक को हमने, तो इनको एक को हम कह सकते हैं ये एक कैटेगरी है। यानी कि डॉग की कई प्रजातियाँ होती हैं, क्यों उनको हम एक जगह पे रख दिए तो उसको क्या कहते हैं, एक कैटेगरी हो गई, तो उसको हम एक कैटेगरी कह सकते हैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे कि कैटेगरी क्या होती है। तो कैटेगरी के जानने से पहले तो यही जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, यही वीट हो गए एंड डॉग हो गए, कैट हो गए, ये जो अलग अलग हैं इन्हीं को हम कह सकते हैं ये एक कैटेगरी है। इनको एक कैटेगरी में हमने रखा है, कैटेगरी।
कैटेगरी। क्यों? वीट की कैटेगरी होती है ना, वीट की कई जाति होती है, राइस की भी कई वैरायटी पाई जाती है, बासमती खाते होंगे, काला नमक पाते होंगे, कई प्रकार की है ना, सांबा उब्बा। तो वो क्या है, वो एक कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी हो गई जिसमें क्या होता है, किसी जीवों की हम स्टडी करते हैं। अब एक कैटेगरी ले लेंगे हम, डॉग ले लिया तो डॉग की कई प्रजाति है ना, तो डॉग एक जीवित व्यक्ति है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी हम स्टडी करते हैं। तो यानी कि एक कैटेगरी क्या है, उसमें जीवित ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैटेगरी क्या है, किसी जीवित ऑर्गेनिज्म की अगर स्टडी करें तो, और उस स्टडी को ही हम करते हैं, उसको अगर हम साइंटिफिक शब्द में बोलें तो एक चीज़ हम करते हैं। तो देखो लिखते हैं, जीवों की स्टडी करते हैं, किसमें, कैटेगरी में करते हैं। तो ये देखो, ये नॉर्मल भाषा में लग रहा है कि हम लोग कैटेगरी बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं अरे कैटेगरी है। जैसे हम लोग अपने कास्ट वाइज को डिवाइड किया गया ना, तो कैटेगरी कहते हैं बैकवर्ड कास्ट है, जर्नल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है। तो देखो कास्ट वाइज कुछ कुछ करेक्टर देख के तो इसको कैटेगराइज किया गया होगा। तो ये तो नॉर्मल भाषा हो गया ना, आम भाषा, बोले भाषा में हो गया कैटेगरी क्या होता है। इसको अगर साइंटिफिक भाषा में हम कहें तो क्या कह सकते हैं, इसको साइंटिफिक भाषा में हम लोग कहते हैं टैक्सा। टैक्सा। तो कैटेगरी को ही हम साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, टैक्सा। तो इसको कह सकते हैं कि कैटेगरी क्या है, टैक्सा। तुम कह सकते हैं टैक्सा इज साइंटिफिक वर्ड ऑफ कैटेगरी, यानी कैटेगरी का एक ये साइंटिफिक वर्ड है। जैसे हम कैटेगरी बोल दिए, उसी को हम साइंटिफिक वर्ड में क्या बोलते हैं, अरे सर ये टैक्सा भी है, हाँ ठीक सही है, टैक्सा है। तो हम टैक्सा के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है उसको, यानी टैक्सा पढ़ेंगे तो यानी हम कैटेगरी पढ़ेंगे, वही चीज़ है। अगर साइंटिफिक भाषा में पढ़े तो टैक्सा, नॉर्मल भाषा में पढ़े तो कैटेगरी। तो हम पढ़ते टैक्सा, इसको साइंटिफिक भाषा में, साइंटिफिक भाषा है किसकी, कैटेगरी का, ये साइंटिफिक भाषा है। तो हम टैक्सा को कह सकते हैं कि ये डिफरेंट लेवल पे किसको बताता है, अरे भाई कैटेगरी को बताता है, डिफरेंट लेवल पर कैटेगरी को बताता है, कैटेगरी को बताता है डिफरेंट लेवल पे ये कैटेगरी को बताता है। तो टैक्सा यानी कि जो कैटेगरी है उसी को टैक्सा कहेंगे एज ए साइंटिफिक भाषा में। जैसे ले लें प्लांट लिया, तो प्लांट के अंदर बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं ना, तो इनमें से हम वीट को ही लेते हैं। वीट का बड़ा एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, तो वीट लेता हूँ, वीट गेहूँ। तो गेहूँ क्या है, ये एक टैक्सा है, ये एक टैक्सा है, यानी ये कैटेगरी है। तो ऐसे एनिमल में ले लिया जाए, एनिमल में आप डॉग को ले लो, डॉग भी क्या है, एक टैक्सा है, और आम भाषा में इसको हम कैटेगरी बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये जितने भी हैं डिफरेंट लेवल पे कैटेगरी को हम डिवाइड करते हैं, हम कह सकते हैं देयरफॉर, यानी इसलिए एनिमल, प्लांट एंड डॉग, और भी जितने भी आएंगे, ये डिफरेंट लेवल पर ये टैक्सा को बताते हैं, हर एक डिफरेंट लेवल पर। यानी अलग एक एनिमल टैक्सा है, एक प्लांट भी एक टैक्सा है, एक डॉग भी एक टैक्सा है, एक वीट भी एक टैक्सा है, अलग अलग कैटेगरी हो गई ना, एक टैक्सा हो गया। ये क्या बताते हैं, टैक्सा को बताते हैं, यानी टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग लेवल पे क्या बताते हैं, टैक्सा बताते हैं। तो इन सारी बातों को जान के हमें ये पता चलता है। तो अगला हमारा टॉपिक आएगा टैक्सोनॉमी। तो देखिए टैक्सा से ही टैक्सोनॉमी आया है, और टैक्सा कहाँ से आया है, कैटेगरी से। तो कैटेगरी उसमें ज़रूर इंक्लूड होगा, तभी तो टैक्सा आएगा, तो तभी तो टैक्सोनॉमी आएगा। तो टैक्सोनॉमी को पता करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ बेस होते हैं, कुछ आधार होते हैं, उस आधार पे हम टैक्सोनॉमी को जानते हैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी है क्या। अब हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी है क्या। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टैक्सोनॉमी एकदम क्लासिफिकेशन की तरह ही लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस, तो समझ में नहीं आता, सबको लगता है सेम ही है, एक ही तरह है, अच्छे को नहीं समझ में आता। तो टैक्सोनॉमी
कोई भी एक कैरेक्टर लिया जाए, कैरेक्टर के आधार पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव ऑर्गेनिज्म हैं, को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे। देखिए टैक्सो क्या था, जिसको हम अलग अलग कर दे तो वो टैक्सा है, मतलब कि प्लांट एक टैक्सा, एनिमल क्लास, अलग अलग एक चीज़ को ले ले, एक पर्टिकुलर नेम को ले ले तो क्या है, टैक्सा है। पर वो टैक्सा कैसे बना, उनको जो प्रोसेस किया अलग, कि चलो भैया डॉग अलग हो जाएंगे, प्लांट अलग हो जाएंगे, एनिमल अलग हो जाएंगे, उस प्रोसेस को अलग करने के प्रोसेस को ही हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। और प्रोसेस किसके बेस पे किया गया, किसी कैरेक्टर के बेस पे किया गया, तो उसको हम टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर के आधार पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई करने के प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है। क्या है ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, लेकिन ये क्या है, ये एक वर्ड है, ये टैक्सा हो जाएगा, ये टैक्सा हो जाएगा, ये टैक्सा, लेकिन ये प्रक्रिया हो रही है कि कैसे ये बना। तो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन characteristics all living organism जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म कैन बी classified into different taxa, देखिए कैरेक्टर के आधार पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम उनके डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। जैसे प्लांट लिया, तो प्लांट जब आप लेंगे तो प्लांट का पहले, और एक एनिमल ले लिया, ठीक है, एनिमल ले लिया, ठीक। तो आप देखिए इनमें प्लांट में आप कुछ ले लीजिए, वीट ले लीजिए और राइस ले लीजिए, इनमें डॉग ले लीजिए, कैट ले लीजिए, ठीक। तो इन दोनों कैट, प्लांट और एनिमल में देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग हैं, जो कॉमन कैरेक्टर। देखिए प्लांट में आप देखेंगे तो अच्छा लीफ पाए जाते हैं, क्या एनिमल में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। यही एक कैरेक्टर है जिसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्लांट में हम देख लिए कि इन दोनों के बीच, प्लांट और एनिमल के बीच एक कैरेक्टर है जो नहीं शो कर रहा है, तो चलिए भाई इनको हम क्लासीफाई करते हैं। अब प्लांट के अंदर आते हैं वीट और राइस में, तो देखेंगे दोनों में क्या होता है, पाए जाते हैं, क्या दोनों में पाए जाते हैं लीफ, ठीक। फिर इनके बीच में कोई एक कैरेक्टर होगा जो उसको क्लासीफाई करके अलग करेगा, तो उसको एक टैक्सा कर सकता है। हम कह देंगे कि वीट एक टैक्सा है, राइस भी एक टैक्सा और प्लांट भी एक टैक्सा, अपने लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर, अलग अलग लेवल पर। जैसे कि अगर प्लांट और एनिमल के लेवल पे बात करें तो ये अलग अलग टैक्सा हैं, पर अब वीट और राइस के लेवल पे बात करें तो ये एक अलग टैक्सा हो गया, यानी एक अलग रूप में हो गया। तो वैसे ही एनिमल में आए तो हम डॉग और कैट में बात करते तो ये अलग टैक्सा। देखिए डॉग और कैट दोनों चार पैर पे चलते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए तो उनको अलग रखा जाता है, नहीं तो क्या दोनों एक साथ नहीं रहते, कुछ डिफरेंस है ना, तो वो क्या होगा, एक अलग अलग टैक्सा होगा। तो ये टैक्सोनॉमी को बताता है, ठीक। अब टैक्सोनॉमी को क्यों हम जानते हैं कि उनके कुछ बेसिस क्या है, आखिर किस बेस पे हमने ये टैक्सोनॉमी बनाई, तो ये देखते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के अगर कौन कौन सा बेस था कि टैक्सोनॉमी हुआ। तो देखिए बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी का बेस क्या था भाई, आखिर किस चीज़ के। तो देखिए टैक्सोनॉमी का बेस था चार। पहला था, अगर आप देखिए दूर, आप देखिए आप यहाँ पे खड़े हैं और दूर किसी जंगल में देखते जाइए, क्योंकि जंगल है देख रहे हैं, तो पहले आप ये जाएंगे कि उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या है, वो जंगल है, और जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। तो सबसे पहले आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे ये है क्या, तो जंगल में दूर से देखेंगे तो आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, प्लांट होता है। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कि वो प्लांट है कि एनिमल है। दूर दूर से देखा तो क्या लगा, अरे भाई प्लांट है, एनिमल है, तो ऐसे हमने पता किया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके पास जाके हम देखते हैं कि आखिर आइडेंटिफाई किया तो कैसे आइडेंटिफाई किया भैया, कुछ उसके कैरेक्टर तो देखे होंगे कि हाँ भाई प्लांट के कैरेक्टर क्या, उसके पास लीफ पाए जाते हैं, उसमें फ्रूट होते हैं, फल लगते हैं, फिर फ्लावर्स होते हैं, तो ये कुछ कैरेक्टर देखे ना। तो फिर उसके बाद हम उनके क्या करेंगे, कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ, कैरेक्टराइजेशन, यानी कैरेक्टर लिखते हैं हम, कैरेक्टर, यानी फिर उसके बाद हमने उसके कैरेक्टर दिखा। जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई भी कर लिए, उसके किसी कैरेक्टर के आधार से उनको पता भी कर लिए कि हाँ सही बात है, हाँ प्लांट ही है जिनके पास ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो अब उनको हम अलग अलग रख भी सकते हैं। क्योंकि भाई राइस का प्लांट अलग होता है, वीट का प्लांट अलग होता है, मैंगो का प्लांट अलग होता है, हर चीज़ में। तो देखिए प्लांट को दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक मोनोकॉट होता है, एक डाइकॉट, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। फिर उस बेस पे भी हम उसको क्या करें, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासीफाई हम उनके फल के आधार पे, किसी के आधार पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे क्लासीफिकेशन, क्लासिफिकेशन। फिर आएगा फोर्थ, जब हम उसको क्लासीफाई कर लेंगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है ये है, तब हम उनका क्या करेंगे, नाम रखेंगे कि हाँ इनके उनके उनको पहचाना, उनको पाया कहाँ, समुद्र के किनारे पाया, तो उनकी लक्षण क्या थे, ये थे, और उनको उनमें डिफरेंस क्या थे, तो उनके कुछ कैरेक्टर के आधार पर उनको अलग अलग रखा गया। तो इन चीज़ों के आधार पर हम उनका नाम रख देंगे। तो हम क्या करेंगे फिर, नामेनक्लेचर, नामेनक्लेचर। तो पूछेगा, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि बताइए बेस क्या है, टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट क्या है। तो आप कहोगे क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर, फिर आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये इतने हो गए। अब इन बातों को कैसे हम किसी एक जगह पे रखें, एक तरीके से, एक सीक्वेंस ना, देखिए ये किसी सीक्वेंस में ना, किसी चीज़ को पहले मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टर को, फिर उसके बाद उसके क्लासीफाई, फिर उसके बाद उसको नॉमेनक्लेचर, एक सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं ना। तो इस सीक्वेंस से ही हमें एक बात का ज्ञान हुआ कि सिस्टमेटिक, देखिए एक सीक्वेंस यानी एक सिस्टम से आ रहा है। हम लोग पहले किसी को पहचाना, फिर उसका कैरेक्टर जाना, फिर उसको क्लासीफाई किया, फिर उसका नाम रखा, एक सीक्वेंस की वजह से चल रहा है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक मैनर में चल रहा है। तो उससे एक शब्द का पता चला, सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। सोच पर देखा जाए क्या होता है, देखिए सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स, मैटिक्स। तो व्हाट इज सिस्टमेटिक, इसके नाम से ही देखिए, सिस्टमेटिक मतलब सिस्टेमा, यानी किसी चीज़ को सिस्टम में अरेंज करें। जैसे अगर 1 से हम 10 तक लिखे तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते 1 5 4 3 2, नहीं, एक सिस्टमेटिक 1 2 3 4 5, एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करें। तो वही था कि किसी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको रखा जाए, क्लासीफाई किया जाए, तो सिस्टमेटिक आता है। तो सिस्टमेटिक को हम कह सकते हैं कि यह एक लैटिन वर्ड है। क्या है ये, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन का शब्द है जिससे हम बोलते हैं सिस्टेमा। ठीक, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, यह लैटिन के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। किससे लिए गए, सिस्टेमा से, लैटिन का शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना, बस यही इतनी बात ही है। तो देखिए इसका मतलब होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म यानी जीव, ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक मैनर में सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना।
को ही हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने को ही हम सिस्टम कहते हैं। अब बात ये है कि सिस्टमा नेचुरी एक बुक थी जिसको लिखा किसने था, तो ये भी पूछता है आपको बहुत, सिस्टमा नेचुरी। तो इसको स्टार बना के सिस्टेमा नेचुरी किसने दिया या किसने लिखा, या रिटन बाय लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया रिटन बाय। अभी तक एक ही साइंटिस्ट का नाम हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में, वही साइंटिस्ट है जो हर जगह घूमते फिरते आएगा, लीनियस। कैरोलस लीनियस को सी लीनियस भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ लीनियस याद करिएगा, लीनियस। तो हम यहाँ पे एक और बात कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी जानते क्या है, वो एक सिस्टमेटिक की एक पार्ट है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, ये भी एक स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि टैक्सोनॉमी की तरह तो हो रहा है, तो कह सकते हैं टैक्सोनॉमी इज पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक का एक पार्ट है। ठीक, अब इसके पढ़ने से पहले हम लोगों ने कैटेगरी जान लिया क्या था, कैटेगरी को ही हम टैक्सा बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। अब कैटेगरी एट टैक्सोनॉमी को मिला के एक शब्द बनता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो अब उसको हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम एक चीज़ समझ लें कि देखिए, किसी चीज़ को अगर कैटेगराइज करना तो ऐसे किया गया था किसी ऑर्गेनाइजेशन में। पहले किंगडम आया था, पहले तो ये नहीं आया था, पहले कुछ और आया था, किंगडम, फाइलम, फिर उसके बाद फाइलम कोई एल, ठीक, फाइलम, इसको डिवीज़न भी कहते हैं। अगर प्लांट के लिए हम लोग करें तो डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, ये सब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। फैमिली के बाद आएगा जीनस, जीनस के बाद आएंगे स्पीसीज, इतना चीज़। ठीक, तो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, देखिए अभी तो हम लोग कैटेगरी पढ़ रहे थे एक चीज़ को, यानी अगर हम सिर्फ प्लांट को लें तो प्लांट एक कैटेगरी, सिर्फ एनिमल को लें तो एक कैटेगरी है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से ये जितने भी हैं, ये एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये एक रैंक बता देता है, रैंक। देखिए मान ले 1 2 3 4 5, या इधर से 1 2 3 4 5, तो क्या रैंक ही बता रहा है ना, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, तो ये रैंक को भी बताता है, या ये कैटेगरीज को भी बताता है। मैंने कहा था ना, प्लांट एक क्या है, कैटेगरीज है, एनिमल क्या है, कैटेगरीज है, डॉग क्या है, कैटेगरीज है, उसी अनुसार ये क्या है, ये कैटेगरीज, ये कैटेगरी बताता है। जब ये कैटेगरी बता रहा है तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कैटेगरी होते हैं, जैसे इन सबको ऐसे रखा गया ना, इन सबको ऐसे रखा गया, तो इसको हम टैक्सोनॉमिक कह सकते हैं। ठीक, तो एक को हम क्या कहेंगे, कैटेगरी, इसी को हम टैक्सा भी कहते हैं, इसी को हम रैंक भी कहते हैं। ठीक, इसी को ही। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कैटेगरी हैं, जैसे ये जितने भी कैटेगरी हैं, इन समस्त को एक मैनर में अरेंज करने को ही हम क्या कह देंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हम कह सकते हैं कि कैटेगरी समस्त टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है। जितने भी अरेंजमेंट है ना, ये जितने, इसका एक पार्ट है। तो इसको हम एक और बात कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं ना, तो वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, वो कई ज़्यादा स्टेप मिलाकर होता है। देखिए
स्पीसीज एक अलग स्टेप हो गया, ये एक अलग स्टेप हो गया, एक अलग स्टेप 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 स्टेप, ये कई स्टेप मिला के ही तो टैक्सोनॉमी बना। एक ही नहीं ना सिर्फ किंगडम है तो सिर्फ भैया चलो क्लासीफाई हो गया। जब एक ही है तो उसको क्यों क्लासीफाई करे भैया, क्यों, क्या रीजन ही है। जब एक ही इंसान है तो उसको क्यों क्लासीफाई करें। जब 2-4 लोग होते तभी तो क्लासीफाई करते हैं। तो कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं हो सकता, वो कई स्टेप्स हो सकते हैं। तो ये देखिए कई स्टेप हैं। तो वैसे ही कैटेगरी समस्त टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट का एक पार्ट होगा। देखिए जिसमें टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट है उसका क्या है, एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है। इसीलिए हम इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह सकते हैं। तो लिख दें, इसीलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। ठीक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। तो जितने भी कैटेगरी हैं उनको हम आपस में मिला दें तो एक और चीज़ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए अगर ये जितने हैं इनको आपस में मिला के एक जगह रखा जाए, इन सबको आपस में मिला के एक जगह रखा जाए, तो इन सबको आपस में मिला के एक जगह रखा, तो इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी हियरार्ची। यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सबको एक जगह रख के बोला जाए तो कोई लेंगे वो क्या है, एक हियरार्ची है। तो लिख सकता हूँ हम हियरार्ची, तो उसको टैक्सोनॉमी हियरार्ची कहते हैं। तो हियरार्ची, इसको हियरार्ची बोलते हैं, इसको हम लोग हियरार्ची, तो इसको हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमी हियरार्ची, टैक्सोनॉमिक हियरार्ची इन सबको। तो टैक्सोनॉमी हियरार्ची किसे कहते हैं ये समझ लिया जाए। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, तो टैक्सोनॉमी हियरार्ची हम कह सकते हैं कि सभी कैटेगरी साथ मिलकर टैक्सोनॉमी हियरार्ची बताते हैं। यानी ये सबको एक में मिला दो, एक में मिला दो। जैसे आप एनिमल ले लो, तो एनिमल है, एनिमल यानी मैन, मैन ले लें तो मैन का अगर हम टैक्सोनॉमी हियरार्ची बनाए ना तो एनिमेलिया होगा, कॉर्डेट हो जाएगा, मैमेलिया हो जाएगा, प्राइमेटा, होमिनिडी, ये सब क्या है, ये सब एक ही आदमी, एक ही का यानी मैन का ही सब कैरेक्टर बता रहे हैं, किस लेवल पे किंगडम है, फाइलम है, ये सब वो हैं। तो हम कह सकते हैं इसको कि सभी कैटेगरी साथ मिलकर टैक्सोनॉमिक हियरार्ची बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक हियरार्ची बनाते हैं। जितने भी देखिए ये जितने स्पीसीज से लेके किंगडम तक ये सब भी मिलेंगे तो ये क्या टैक्सोनॉमी एक हियरार्ची बनाएंगे। तो हम इसमें अगर टैक्सोनॉमी हियरार्ची देखा जाए तो जैसे अभी हम लोग देखा ना, ये था क्या था, किंगडम, उसके बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्या था आपका क्लास, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, स्पीसीज। तो हम कह सकते हैं एक चीज़ कि लोवेस्ट कैटेगरी किसे कहेंगे, तो नीचे वाला जो सबसे नीचे होगा ना वो लोवेस्ट कैटेगरी होगा। तो लिख सकते हैं लोवेस्ट कैटेगरी होगी स्पीसीज, और हाईएस्ट सबसे ऊपर जो होगा ये हाईएस्ट कैटेगरी होगा किंगडम। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैन का, अभी मैंने बोला था ना मैन, तो मैन के हम लोग किंगडम, फाइलम, क्लास पढ़ते हैं, क्या होता है एक किनारे से पढ़ते हैं। तो मैन देखिए, मैन का जो किंगडम होता है ना, हमने हियरार्ची बनाया मैन का हियरार्ची, देखिए किंगडम है तो क्या होता है मैन के ही सब आएंगे सब। अब मैन का किंगडम होता है एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर तो हम लोग आते हैं, एनिमल ही तो है हम लोग, तो एनिमेलिया, ठीक। अब मैन का फाइलम
कॉर्डेटा होता है। आपको आगे जाके पता चलेगा कॉर्डेटा होता क्या है। अरे जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है वो कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा होता है, हम लोग में पाए जाते हैं। क्लास देखिए प्राइमेटा, नहीं क्लास होता है मैमेलिया। मैमेलिया मतलब कि जिसके अंदर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो मैमेलिया होते हैं। हम लोग में स्तन पाए जाते हैं कि नहीं, मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं ना, तो ये मैमेलिया क्लास हो गया। तो सब लक्षण उसी के आएंगे। देखिए फिर ऑर्डर, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, प्राइमाटा। फैमिली, अब होमिनिडी, ह्यूमन है ना तो होमिनिडी होगा, होमिनिडी, होमिनिडी। जीनस होमो, अरे भैया कल पढ़े थे हम लोग ना होमो सैपियन, और स्पीसीज सैपियन, सैपियंस, सैपियन। तो ये भी क्या है, ये टोटल पूरे को अगर मिलाते हैं ये पूरा, ये हो गया मैन का एक हिरैची, ये हो गया टैक्सोनॉमी हिरैची या मैन का हिरैची, हिरैची ऑफ मैन। इसी को हम क्या करेंगे टैक्सोनॉमी, पूरे को मिलाया तो ठीक।